हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसका जो है हम लोग कर रहे थे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना को हम क्या बोलते हैं, आर्मी भी बोलते हैं। तो 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब क्या होता है कि जैसे वो पैर से पैर मिला करके चलते नहीं है आर्मी लोग, है ना, यानी कि जवान लोग, तो उसी को क्या बोलते हैं, मार्च करना। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में जो है मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखना, अभी आप देखोगे तो इस क्वेश्चंस को जो है करने में मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लूँगा, क्योंकि देखो करने का तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसा भी कह सकता था कि चलो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 616 और 32, तो इसका जो है आप HCF यानी कि मासा निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा और आएगा भी। बट मुझे इस तरीके से बताना अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ कि अगर हम मासा इसका निकाल रहे हैं तो हम क्यों निकाल रहे हैं। और हालांकि बहुत सारे टीचर ऐसे भी बोल देते हैं कि देखो यहाँ पे उसने अधिकतम कहा है तो आप जो है मासा निकालो, लेकिन बहुत क्वेश्चंस में मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि अगर अधिकतम बोलेगा ना तो आपको निकालना पड़ेगा लासा, तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सब लॉजिक ठीक नहीं लगता है। और टीचर लोग क्या ही करते हैं क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन को देख करके आते हैं और वो बता देते हैं कि इसमें मासा निकालो, इसमें लासा निकालो। नहीं, तो यहाँ पे देखना, मैं आपको जो है क्या ही करूँगा कि आपको जो क्वेश्चन का जो कहना चाह रहा है, लेवल क्या है क्वेश्चन का, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद आपको जो है अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में जो हम मासा ही क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही ब्रीफ में जाकर समझाने वाला हूँ। ठीक है जी। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को जो है हम रियलाइज़ करते हैं। सबसे पहले तो उसने कहा है कि किसी परेड में, यानी कि कोई परेड चल रहा है और 616 सदस्यों वाली एक सेना है, यानी कि हमारा जो परेड चल रहा है, तो पहली बात तो है कि उसमें जो है 616 सदस्य वाली एक सेना है एंड दूसरा जो है 32 सदस्य वाला सेना है। तो उसने कहा है कि जो 32 सदस्य वाला सेना है यानी कि आर्मी है, ठीक है, तो इसके पीछे चलता है 616 सदस्य वाला आर्मी। ठीक है जी। और किस तरीके से चलता है तो वो भी उसने कहा है कि पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इनका कहने का मतलब है कि दोनों जो है समान स्तंभों में मार्च करते हैं। जैसे समझाने के लिए देखो यहाँ पे मैंने क्या ही करा है, मान करके चलो कि ये हमारा सेकेंड ग्रुप वाला जो है आर्मी का सेना है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप वाला है, फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है, एंड ये हमारा सेकेंड ग्रुप का है। ठीक है जी। तो देखो, तो सेकेंड ग्रुप में कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य। एंड फर्स्ट ग्रुप में कितने सदस्य हैं, तो फर्स्ट ग्रुप में 616 सदस्य। अभी देखो, अभी हमने स्टार्ट ही किया है। ठीक है, और बिल्कुल जब आप ध्यान से देखोगे तब इस क्वेश्चन को जो है आप फील कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ जो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। ओके जी। तो यहाँ पे जो है पहला वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें 32 सदस्य है एंड दूसरा वाला में 616 सदस्य है। उसने कहा है कि समान स्तंभ में मार्च करना है। देखो आप इस चीज़ को समझो, ये हमारा है सेना का लाइन, पहला लाइन। तो हो सकता है कि इस लाइन में कुछ आर्मी होंगे, मतलब कुछ जवान होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। उसी तरीके से ये दूसरा लाइन है, इसमें भी कुछ जवान होंगे, यानी कि आर्मी होंगे, सेना होंगे। ठीक है जी, और इसमें भी और उसी तरीके से इसमें भी। तो उसने कहा है कि जो पहला वाला हमारा ग्रुप चल रहा था, तो जिसमें कितना सदस्य है, 32। पहला वाला नहीं, बेसिकली दूसरा वाला हमको बोलना चाहिए था। तो दूसरा वाला जो चल रहा है ग्रुप, उसमें 32 सदस्य है एंड इसके जस्ट पीछे चलता है ये वाला ग्रुप। और उसने कहा है कि जो स्तंभों की संख्या है, यानी कि बेसिकली देखो इस लाइन में कुछ जवान जा रहे होंगे, तो जस्ट इस लाइन के पीछे नीचे वाला एक और लाइन चलेगा, तभी तो इसमें जितना भी सीधा सीधा लाइन होगा
उतना नीचे वाला में होगा। तो बेसिकली हमने क्या ही करा है कि ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 यानी कि ये सीधा सीधा, तो इसको बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। और इसमें कुछ जवान होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे एंड इसमें भी होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे स्तंभ हम किसको कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट तभी चेक करो। ये जो सीधा सीधा लाइन है स्तंभ है। तो इसमें कितने स्तंभ है, तो अभी तो देखो हालांकि मैंने 4 स्तंभ बनाया है, लेकिन क्या पता 4 स्तंभ हो कि नहीं हो, मतलब ये तो एग्जैक्टली नहीं पता है ना। अभी हमको पता नहीं है कि कितना स्तंभ है, और ये भी नहीं पता है कि एक सीधी लाइन में, यानी कहने का मतलब है एक स्तंभ में कितना सदस्य है, यानी कितने जवान है, ये भी चीज़ नहीं पता है, ठीक है। बट वो एक चीज़ कहना चाह रहा है कि ऊपर वाले में जितना स्तंभ होगा, मतलब जितना सीधी सीधी लाइनें होंगी, उतना ही नीचे वाला में जो है लाइनें होंगी। एंड ऊपर में टोटल जो सदस्य है 32 एंड नीचे में 616। ये क्वेश्चन है और इसको करना है, ठीक है। तो उसने कहा है कि ये वाला जो स्तंभ है अधिकतम कितना स्तंभ होगा, ताकि जो एक साथ जो है क्या कर सके, मार्च कर सके जवान लोग, ठीक है। तो अब सुनो जो है इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सीधी सीधी लाइन है, ये स्तंभ है। तो अभी हालांकि मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे बनाया है कि 4 स्तंभ है, लेकिन एक्चुअल में क्या पता 4 स्तंभ हो या नहीं हो, ये तो मुझे नहीं पता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इसमें x स्तंभ है, तो उसने कहा है कि दोनों में स्तंभ समान ही होना चाहिए। तो अगर इसमें ऊपर वाले में x स्तंभ है तो नीचे वाले में भी तो x ही होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी जो है x स्तंभ होना चाहिए, ठीक है जी। और अभी ध्यान से सुनो, इस लाइन में यानी कि इस स्तंभ में, ध्यान से सुनना, इस स्तंभ में कितना सैनिक है, यानी कितना आर्मी है, कितना जवान है, नहीं पता। लेकिन हाँ, इसमें जितना जवान होगा उतना ही इसमें होगा, एंड उतना ही इसमें होगा, एंड उतना ही इसमें भी होगा, ठीक है जी। और अब ध्यान से सुनो, इतना तो आपको कन्फर्म है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि इसमें जितना भी जवान होगा इस लाइन में, इससे ज़्यादा इसमें होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, स्तंभ यानी सीधी सीधी लाइन है तो दोनों में बराबर ही है, बट इसमें ओवरऑल टोटल 616 सदस्य है, तो इसमें कुछ ज़्यादा सदस्य नहीं है। तो बेसिकली एक लाइन में ज़्यादा सेना आ जाएगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें तो टोटल 32 ही है, इसमें टोटल 616 है, और वो भी लाइनें दोनों में सेम रहना है। तो जब लाइनें दोनों में सेम रहना ही है तो बेसिकली क्या चीज़ का अंतर पड़ेगा, तो अंतर इसी चीज़ का पड़ेगा कि इसमें एक लाइन में जो टोटल सैनिक होंगे वो कम होंगे, एंड इसमें क्या होंगे तो ज़्यादा होंगे। दोनों में सेम हो ही नहीं सकता है, ठीक है जी। तो अब देखना, एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि एक लाइन में कितना सैनिक हो, ठीक है, एंड इसमें भी नहीं पता है कि हाँ, लेकिन ये चीज़ पता है कि इससे ज़्यादा ही सैनिक होगा, क्योंकि ओवरऑल इसमें 616 सदस्य है एंड इसमें 32 ही सदस्य है। तो हम मान लेते हैं कि इसके एक लाइन में 22 सैनिक है, जो भी बोलो 22 सैनिक या कुछ भी 22 सैनिक बोलो या फिर आर्मी जो भी बोलो, ठीक है, या सदस्य बोलो। और देखना, इसमें मान लेते हैं कि जेड सैनिक है, क्या है, जेड सैनिक है या तो जेड सदस्य है, ठीक है जी, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा, सेम तो हो ही नहीं सकता है ना। चलो ये चीज़ आपको समझ में आया। अब आगे देखना, अभी तो शुरुआत ही की है हम, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है जी। अब देखना ध्यान से, अब मैं यहाँ से एक चीज़ लिखता हूँ। अभी आपको पता चला कि इसमें जो स्तंभ है यानी कि सीधी सीधी लाइनें हैं, अभी आपको 4 दिख रहा है, लेकिन क्या पता 4 है भी या नहीं, या इससे ज़्यादा या इससे कम, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने जो बेसिकली कहा x स्तंभ है, और उसने कहा है क्वेश्चन में कि दोनों का जो स्तंभ बराबर ही होना चाहिए, तो इसीलिए नीचे में भी हमने x डाला। बट यहाँ से जो है हमने एक कंसेप्ट निकाला कि नहीं, ऊपर वाला से कंपेरिजन में नीचे वाले में ज़्यादा सैनिक होंगे हर एक स्तंभ में, ठीक है जी। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट हमने सेलेक्ट करा है। अब देखना, इस चीज़ को आप समझ में आता है आप लोगों को, देखना तो ज़रा, मान करके चलो कि एक लाइन है, ये दूसरा लाइन एंड ये तीसरा लाइन, 3 ही लाइन बनाते हैं। और एक लाइन में मान करके चलो कि 3 सैनिक है, दूसरा में भी 3 सैनिक है, तीसरा में भी 3 सैनिक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ओवरऑल कितना सैनिक है, तो आप क्या करोगे, काउंट करोगे? नहीं, काउंट मत करो। देखो ना, एक लाइन में कितना सैनिक है, 3 है ना। तो टोटल देखो कि लाइनें कितनी है, 3 है, तो 3 गुणे 3 कर दो, हो गया ना। समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ वो चीज़ हो। तो अब देखना कि ओवरऑल यानी कि टोटल के टोटल कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं। तो स्तंभ कितने हैं, x स्तंभ है,
एंड हर एक स्तंभ में कितने सैनिक है 22। तो जब मैं इसको से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इस कंसेप्ट के हिसाब से इसमें 3 सैनिक थे एक लाइन में और कितने कॉलम है, मतलब कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। तो 3 गुने 3 हमने करा तो 9, यानी कि चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सैनिक है। तो इसी तरीके से x स्तंभ और 22 सैनिक है एक स्तंभ में, तो ओवरऑल जो जब मैं इसको गुना करूंगा तो 32 ही सदस्य मिलना चाहिए ना, ये चीज़ समझो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ, एक चीज़ देखना ध्यान से, क्वेश्चन को देखो मैं आपको फील करा रहा हूँ, ठीक है। बताने का था मैं आपको शुरू में ही कह दिया था कि करने का जो आप मासा निकाल लो आंसर आ जाएगा, ठीक है, बट वैसा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यानी कि अगर मैं x इंटू बाई करूँगा तो किसके बराबर आना चाहिए, 32 के बराबर आना चाहिए। उसी तरीके से x इंटू जेड करूँगा तो 616 मिलना चाहिए, x इंटू जेड करूँगा तो कितना मिलना चाहिए, 616 मिलना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो उसने कहा है कि अधिकतम संख्या क्या है, किसका अधिकतम संख्या, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी कि ये जो स्तंभ देख रहे हैं x वाला पोर्शन, तो इसका यानी कि ये जो सीधी सीधी लाइनें हैं ये सबसे ज़्यादा कितना होगा, ताकि इसका भी सदस्य एंड इसका भी सदस्य जो है आसानी से मार्च कर सके, ठीक है। तो एक चीज़ पहले ध्यान से सुनो, मैं अगर आपसे पूछूं कि अधिकतम का जो है खैर छोड़ो, अधिकतम अभी छोड़ दो, मैं अगर आपसे पूछूं कि न्यूनतम कितना स्तंभ होगा, तो न्यूनतम कितना होगा, तो न्यूनतम 1 स्तंभ होगा। सोचो ध्यान से सोचो, न्यूनतम कितना स्तंभ हो सकता है, तो न्यूनतम 1 स्तंभ हो सकता है। और ऊपर में जब 1 स्तंभ होगा, तो ऊपर में 1 स्तंभ होगा, तो ध्यान से देखना, तो ऊपर में जब 1 स्तंभ होगा तो यहाँ पे x जो है 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 डालोगे तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये जो 22 है ये क्या है, ये है एक स्तंभ में सैनिकों की संख्या। तो ऑब्वियसली ऐसे भी पता लग रहा है कि जब एक ही स्तंभ रहेगा तो सारे के सारे सैनिक उसी स्तंभ में आ जाएंगे, तो यानी कि ओवरऑल एक स्तंभ में 32 सैनिक आ जाएंगे। तो देखो यहाँ से भी निकल गया है कि 22 बराबर 32, यानी कि एक स्तंभ में कितना सैनिक रहेगा, तो 32 सैनिक रहेगा। उसी तरीके से अगर नीचे में मान करके चलो, ओवरऑल हमारे पास तो है 616 सैनिक, बट अगर मैं एक ही स्तंभ बनाऊँ, ये दोनों स्तंभ है ही नहीं, तो सारे के सारे सैनिक इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यानी इसी स्तंभ में 616 सैनिक आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं फिर से नीचे में x बराबर 1 डालूंगा तो z बराबर कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा। बट उसने न्यूनतम स्तंभ थोड़ी पूछा है, उसने तो अधिकतम पूछा है। तो अधिकतम करने के लिए हम क्या करें, अधिकतम करने के लिए हम क्या करें, न्यूनतम करने के लिए तो मुझे पता चला कि अच्छा न्यूनतम तो कब क्या हो सकता है, तो न्यूनतम सबसे कम से कम 1 स्तंभ हो सकता है। तो बट 1 स्तंभ जब होगा तो 32 के 32 सैनिक उसी स्तंभ से गुजरेंगे। उसी तरीके से नीचे में 616 का 616 सदस्य उसी स्तंभ से गुजरेंगे। बट यहाँ पे अधिकतम का जब बात आता है तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। क्वेश्चन ये है कि देखो आपके पास 2 टंकी है, ठीक है, क्या है, 2 टंकी है, ठीक है जी, और एक टंकी में 27 लीटर पानी है और दूसरा में 36 लीटर पानी है। ध्यान से सुनो, 2 टंकी है, पहला टंकी में 27 लीटर पानी है, दूसरा टंकी में 36 लीटर पानी है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे जो है सबसे अधिकतम अंक का, यानी कि अधिकतम का जो है मापक चाहिए, सबसे बड़ा मापक चाहिए, अधिकतम मापक चाहिए, अधिकतम अंक का, ठीक है। तो अधिकतम अंक का जो है मापक कितना लीटर वाला मैं लूं, ताकि इस टंकी का पानी एंड इस टंकी का पानी को जो है आराम से हम माप सके। तो क्या ले सकते हैं बताओ। तो कोई स्टूडेंट्स पक्का सोच रहा होगा कि आप क्या करो कि 3 लीटर लो 3 लीटर। तो देखो 3 लीटर, या तो कोई स्टूडेंट 9 लीटर भी सोचा होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम चेक करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं 3 लीटर वाला कोई मापक लूँ, मापक मतलब मापने वाला, तो 3 लीटर से भी बेसिकली 27 लीटर वाला पूरा टंकी को हम खाली कर सकते हैं। बट कितना बार में खाली करना पड़ेगा, तो 9 बार में। 3 लीटर वाला मापक से 36 लीटर वाला टंकी को भी हम माप सकते हैं, कितना बार, 12 बार में। लेकिन मैंने कहा था कि अधिकतम मापक चाहिए, अधिकतम मतलब वो बड़ा से बड़ा मापक चाहिए, तो ये तो बेसिकली छोटा मापक। अगर आप बोलते कि नहीं, आप जो है 9 लीटर वाला मापक ले लो,
कौन सा लीटर वाला? 9 लीटर वाला मापक। तो ठीक है, 9 लीटर वाला मापक लेने से इसको 3 बार में माप देते, 9 दिया 27, इसको 4 बार में मापते। तो बेसिकली ये जो 9 लीटर वाला मापक है, तो मापक तो खैर ये भी है, बट इन दोनों मापक में से सही मापक कौन है? अधिकतम मापक वाला, मतलब अधिकतम जो है अधिकतम बार से जो है मापने वाला। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा ये 9 लीटर वाला होगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये वाला जो आंसर है इससे जल्दी जल्दी में पाएगा, क्योंकि हमने कहा भी है अधिकतम वाला जो है मापक मुझे चाहिए। ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो आप 9 बोल रहे हो, तो ये आपने कहाँ से बोला ये बताओ मुझे। आइडिया तो आपने सही लगाया कि 27 और 36 में से 9 लीटर वाला अगर मैं मापक लूँगा तो इन दोनों को जो आसानी से माप देगा। लेकिन आपने जो ये आइडिया लगाया कहाँ से नहीं पता। तो ये जो 9 आया है, ध्यान से सुनो, ये 9 27 और 36 का मासा है। चेक कर लो क्या है, मासा। मासा निकालने के लिए आपको आता है ना, तो बिल्कुल 27 और 36 का जब आप मासा निकालोगे तो 9 ही आएगा। तो बेसिकली अब यहाँ से मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ कि यहाँ पे अधिकतम जब बोल रहा है ना, तो अधिकतम तो वैसे भी आपको समझ में आ रहा हो कि अच्छा मुझे एक बड़ा वाला मापक चाहिए ताकि मैं इसको एंड इसको दोनों को माप सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली मुझे क्या करना होगा कि एक बड़ा वाला जो है मापक 9 लीटर का सिलेक्ट करना होगा ताकि इसको भी माप दे एंड इसको भी माप दे। ठीक है, तो यहाँ से जो ये कंसेप्ट निकल रहा है कि अच्छा यहाँ पे अधिकतम कहा तो हम मासा निकाल रहे हैं, तो इसीलिए उसने यहाँ पे जो है अधिकतम संख्या कहा कि अधिकतम जो है स्तंभों की संख्या क्या होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि अच्छा 32 और 616 जो बच रहा है उसका जो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मासा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब अधिकतम की बात आती है तो देखो इसमें जब मैंने आपको अधिकतम कहा तो आपने हालांकि आंसर बता दिया था सोच समझ करके, लेकिन क्या हुआ तो आपको पता ही नहीं चला। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है आपने निकाला था मासा, तो उसी तरीके से इसमें भी निकाल लो मासा, हो जाएगा क्लियर कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम क्या ही करेंगे कि अधिकतम हो गया यहाँ से क्लियर। तो यहाँ पे जो है हम एक वर्ड लिखेंगे और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा, तो ये होगा उसी के बराबर, किसके बराबर? HCF 32 और 616 के बराबर। तो आप जो है 32 और 616 का जो है मासा निकाल लो। तो फिलहाल आपको जो है भाज्य गुणनखंड विधि से नहीं आता होगा। ठीक है, जिनको आता है अच्छी बात है, हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो इसका जो है मासा हम निकाल लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है जी, तो इसमें से बताओ कि इसका और इसका मासा निकालने के लिए बड़ा संख्या कौन है? 616। तो इसको बोलेंगे A, यानी A बराबर 616 एंड B बराबर कितना हो जाएगा? 32। भाग लगाते हैं, लगा दो, छोटा वाला से बड़ा में भाग लगाते हैं। एक बार में लगाएंगे तो 32 से कम 32 घटा दो, 11 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 9, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे 6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 बार में तो लग नहीं सकता है, 10 बार में कितना हो जाएगा? 320 ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 बार में लगाओ तो 9 दूनी 18, बाकी 1, 9 तिया 27 और 1 28, कितना हो गया बताओ तो? 16 में से 8 जाएगा तो 8, एंड 8 में से 8 गया तो 0, एंड ये भी 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? बेसिकली 8 आया नहीं। तो अब देखो कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, शेषफल तो 0 नहीं है, तो ये हमारा भाज्य है। तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष तो लिख ही सकते हैं ना, यानी कि 616 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 32 गुने 19 एंड प्लस 8, ये हमारा शेषफल है। तो यहाँ से एक चीज़ लिखेंगे कि चूँकि 8 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर से भाग लगाते हैं। आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो अब की बार जो है 8 से भाग देंगे किसमें? 32 में। तो 8 चौके 32 एंड काटने के बाद कितना हो जाएगा? 0 0। यानी कि यहाँ पे चेक करो कि शेषफल जो है चूंकि कितना आ गया? 0 आ गया है ना, तो इसीलिए HCF किससे लगाने के बाद जो शेषफल 0 आया है? 8 से भाग लगाने के बाद आया है। तो 8 और 32 का HCF या फिर 32 एंड 616 का HCF कितना होगा? तो 8 ही होगा। तो मुझे चाहिए किसका? 32 और 616 का। तो HCF 32 एंड 616 का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 8 है क्या? तो 8 जो है अधिकतम स्तंभों की संख्या। ठीक है जी, तो यानी कि इसका राइट आंसर कितना होगा? 8 होगा। यानी कि यहाँ पे जो आप स्तंभ ले रहे थे, तो यहाँ पे तो जो मैंने 4 ही स्तंभ बनाया है, 1 2 3 4, ध्यान से चेक करो, तो ये बेसिकली 8 स्तंभ होगा। कितना स्तंभ होगा? 8 स्तंभ। नीचे में भी 8 स्तंभ, क्योंकि दोनों को तो बराबर ही रखना है ना। और अब यहाँ से एक कंसेप्ट आप निकाल सकते हैं कि अगर ऊपर में 8 स्तंभ रहा
1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कितना 8 स्तंभ। तो टोटल तो 32 सदस्य। तो मुझे बताओ कि एक स्तंभ में कितना सदस्य रहा होगा। टोटल तो है 8 हो ना, टोटल 8 स्तंभ है और टोटल सैनिक कितने 32। तो एक स्तंभ में कितना आएगा, कितना सैनिक, 4 सैनिक आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप नीचे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमारा आंसर क्या है 8 है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो और आपको जो है समझ में आना भी चाहिए था। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।